Hello dear student, this is your Vinay Verma sir. I hope everyone is fit and fine. Now I am going to start your next topic, that is convection of heat. ठीक है, मैं आज आपका नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो कि क्या है, कन्वेक्शन ऑफ हीट है. दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज सीन इन लिक्विड एंड गैसेज इन विच द मॉलिक्यूल आर लेस डेंसली पैक्ड एंड आर फ्री टू मूव. ठीक है, ये जो आपका हीट ट्रांसफ़र का मोड है जो कि अधिकतर लिक्विड और गैसेज में पाए जाते हैं. ठीक है, जिसमें कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, लिक्विड और गैसेज के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उनका जो मॉलिक्यूल्स वो क्या होते हैं, लेस डेंसली पैक्ड होते हैं. मतलब कि वो मॉलिक्यूल्स का बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, जिसमें से वो क्या होता है, फ्रीली मूव कर सकते हैं. दस कन्वेक्शन इज़ द प्राइमरी मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र इन फ्लूइड. ठीक है, तो जो कन्वेक्शन है वो क्या है, प्राइमरी मोड है हीट ट्रांसफ़र का फ्लूइड्स में. फ्लूइड्स मतलब आपका क्या होता है कि ऐसी सब्सटेंस जिसके पास टेंडेंसी होती है फ्लो होने की, जैसे वाटर आपका हो गया, मतलब कि लिक्विड्स हो गए और गैसेज, ये सब फ्लूइड्स की कैटेगरी में आते हैं. लेट अस सी द फॉलोइंग एग्जांपल एंड लर्न हाउ हीट इज़ ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन. ठीक है, तो अब हम कुछ एग्जांपल देखेंगे और उसमें देखेंगे कि हीट कैसे ट्रांसफ़र होता है कन्वेक्शन के थ्रू. द बॉटम ऑफ वेसल कंटेनिंग वाटर इज़ हीटेड. ठीक है, जो कोई एक वेसल ले लेते हैं जिसमें कि क्या है, वाटर भरा है, उसके बॉटम को हम हीट करते हैं. आफ्टर सम टाइम द वाटर एट द टॉप ऑफ वेसल आल्सो बिकम्स हॉट. हाउ डज दिस हैपन. तो उसके बाद हम देखेंगे कि जो वेसल के अपर पार्ट में जो आपका वाटर है वो भी क्या हो जाता है, हॉट हो जाता है. ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है. इफ अ वेसल कंटेनिंग वाटर इज केप्ट ऑन अ फ्लेम, द वाटर एट द बॉटम ऑफ द वेसल गेट्स हॉट. ठीक है, तो कहने का मतलब कि जब हम इफ़ अ वेसल कंटेनिंग वाटर इज केप्ट ऑन अ फ्लेम, जब हम ऐसा वेसल जो कि वाटर कंटेन करता है उसको हम फ्लेम के ऊपर रखते हैं, द वाटर एट द बॉटम, जो बॉटम में वाटर होता है, ऑफ द वेसल गेट्स हॉट, वो क्या हो जाता है, हॉट हो जाता है. मतलब कि जो बॉटम में आपका वाटर होता है वो क्या हो जाता है, हॉट हो जाता है. सिंस द हॉट वाटर इज लाइट देन कोल्ड वाटर, तो आपको मालूम है कि जो हॉट वाटर होता है वो क्या होता है, लाइटर होता है, मतलब हल्का होता है कोल्ड वाटर से. इट राइजेज अप कैरिंग द हीट एनर्जी विथ इट, और वो क्या हो जाता है, ऊपर की तरफ जाता है अपने साथ हीट एनर्जी को लेके. द ऑर्डर एंड द कोल्डर एंड द डेंसर वाटर ऑन द टॉप फॉल टू द बॉटम ऑफ द वेसल एंड गेट हीटेड इन इट्स टर्न. ठीक है, अब उसके बाद जो अपर पोर्शन पे आपका जो कोल्ड वाटर होता है वो क्या होता है, नीचे की तरफ आ जाता है और अब उसका टर्न हो जाता है हीट होने का. मतलब कि जो आपका नीचे बॉटम की तरफ जो आपका वेसल में जो वाटर गर्म हुआ वो क्या हो गया, हल्का हो गया, तो ऊपर की तरफ गया, और जो ऊपर ठंडा वाटर था वो क्या हो गया, फिर नीचे की तरफ आ गया गर्म होने के लिए. दिस प्रोसेस कंटिन्यूज एंड रिजल्ट इन द circulating system of hot and cold water. As a result, all the water in the vessel gets heated. ठीक है, तो ये क्या होगा, ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलता रहेगा. ऊपर का पानी जो ठंडा है वो नीचे आता जाएगा और नीचे का पानी जो गर्म है वो ऊपर जाता जाएगा, जिससे क्या होगा कि वो आपका जो वाटर है पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा. दिस मेथड बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द मास मूवमेंट ऑफ द लिक्विड और गेट्स गैस इटसेल्फ इज कॉल्ड कन्वेक्शन. तो ये मेथड, दिस मेथड बाय विच हीट इज़ ट्रांसफर्ड, ऐसा मेथड जिसमें हीट ट्रांसफ़र होता है बाय द मास मूवमेंट, मतलब कि मास के मूवमेंट के हिसाब से. ठीक है, ऑफ द लिक्विड और गैसेज. ठीक है, लिक्विड या गैसेज के जो मासेज होते हैं उसके मूवमेंट के हिसाब से. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन. जैसा कि इस फिगर में आप देख सकते हैं कि नीचे की तरफ से जो हॉट वाटर है वो क्या हो गया, ऊपर की तरफ गया, और ऊपर से जो कोल्ड वाटर है वो क्या हो गया, नीचे की तरफ आ गया. और इसी तरीके से आप कभी भी घर में बॉइलिंग वाटर देखोगे तो क्या होगा, बीच से बॉयल करता है, मतलब ऊपर की तरफ आता है, और साइड से क्या होता है, नीचे की तरफ जाता है. तो यही प्रोसेस क्या होता है, कंटिन्यूसली होता रहता है. हॉट वाटर ऊपर की तरफ जाता है, कोल्ड वाटर नीचे की तरफ आता है, और कोल्ड वाटर फिर जब हॉट होता है तो ऊपर की तरफ जाता है. ऐसे कंटिन्यूस आपका क्या होगा, प्रोसेस चलता रहेगा और आपका वाटर क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से गर्म हो जाता है. ठीक है, अब आते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन. कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कन्वेक्शन के देख लेते हैं. द प्रिंसिपल ऑफ कन्वेक्शन ऑफ हीट कैन बी यूज्ड इन प्राइमरी एप्लीकेशन. ठीक है, जो आपका प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल ऑफ कन्वेक्शन जो कि हीट का होता है, उसको हम प्राइमरी इन मेनी एप्लीकेशन में उसको यूज़ करते हैं. व्हेन यू वांट टू वार्म अ फ्लूइड यू कैन वार्म इट फ्रॉम बिलो. ठीक है, जब आपको किसी फ्लूइड को आपको गर्म करना होता है तो आप क्या करते हो, उसके निचले हिस्से को क्या करते हो, गर्म करते हो. इफ़ अ रूम हैज़ टू बी वार्म विथ अ रूम हीटर, अगर रूम आपका क्या है, रूम हीटर से क्या हो गया, वार्म हो गया, गर्म हो गया है, द हीटर शुड बी प्लेस्ड एट द लोअर लेवल. ठीक है, तो उसके लिए क्या
किया जाता है, आपको हीटर को लोअर लेवल में रखा जाता है, सो दैट द रूम गेट्स वार्म इवनली। सिमिलर एन एयर कंडीशनर यूज्ड फॉर कूलिंग एट अ रूम शुड बी प्लेस्ड एट द हायर लेवल। ठीक है, उसी तरीके से जब अगर आपको एयर कंडीशनर के थ्रू आपको अपने घर को ठंडा करना होता है, तो उसको क्या करना होता है कि एयर कंडीशनर को ऊपर की तरफ लगाया जाता है, और अगर आपको घर को गर्म करना होता है तो आप क्या करते हो कि जो आपका रूम हीटर होता है उसको नीचे की तरफ आप लगाते हो। इन अर्लियर टाइम विंडोज एंड वेंटिलेटर्स वेयर डिजाइंड सच दैट द बिल्डिंग वेयर केप्ट कूल इन समर। इफ़ यू विजिट एनी ओल्ड बिल्डिंग लुक आउट दिस स्पेशल फीचर। ठीक है, तो अगर जो पुराने समय में जो विंडोज़ एंड वेंटिलेटर्स डिज़ाइन किए जाते थे, सच दैट बिल्डिंग वेयर केप्ट कूल इन समर, इस तरीके से डिज़ाइन किए जाते थे कि बिल्डिंग क्या हो, गर्मी में कूल हो। ठीक है, इफ़ यू विजिट एनी ओल्ड बिल्डिंग, कभी किसी आप ओल्ड बिल्डिंग में जाके देखिए, लुक आउट फॉर दिस स्पेशल फीचर, वो सब आपको फीचर्स देखने को मिलेंगे। सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज। सी ब्रिज और लैंड ब्रिज में क्या होता है कि कन्वेक्शन का प्रोसेस देखने को मिलता है। कन्वेक्शन प्लेज अ मेजर रोल इन मेंटेनिंग अ मॉडरेट टेम्परेचर इन द प्लेस नियर द सी। ठीक है, जो आपके सी के बगल में जो आपके प्लेस होते हैं उसके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ये आपका जो कन्वेक्शन प्रोसेस है ज़्यादा मायने रखता है। लैंड मासेज, बीचेज, कोस्टल टाउन्स और सिटीज हीट अप विच मच फास्टर देन वाटर। ठीक है, तो जो आपके बीचेज के किनारे जो आपके क्या होते हैं, कोस्टल एरियाज़ होते हैं, टाउन्स होते हैं, सिटीज़ होते हैं, वो क्या होते हैं, जल्दी गर्म हो जाते हैं वाटर बॉडीज जैसे सी ओशियन ड्यूरिंग डे टाइम में क्या होते हैं, ज़्यादा गर्म होते हैं, एंड कूल डाउन मच फास्टर ड्यूरिंग द नाइट, और क्या होते हैं, बहुत ही जल्दी क्या हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं नाइट में। दिस डिफरेंस इन टेम्परेचर सेट अप अ विंड पैटर्न, और वही जो आपका टेम्परेचर डिफरेंस है वो क्या करता है, एक विंड पैटर्न को क्या करता है, क्रिएट करता है। ठीक है, कौन सा पैटर्न क्रिएट करता है, ड्यूरिंग द डे में क्या होता है, द वार्म एयर एबव द लैंड राइजेज। ठीक है, जो वार्म एयर होता है वो क्या होता है, लैंड से ऊपर की तरफ उठता है। द कोल्ड एयर ओवर द सी फ्लो टू टेक इट्स प्लेस, और जो कोल्ड एयर होता है वो क्या होता है आपका, उसका जगह ले लेता है। दिस गिव्स राइजेज इन द सी ब्रिज। ठीक है, इसकी वजह से आपका क्या होता है, सी ब्रिज होता है। सम टाइम इन द आफ्टरनून में विच कूल द लैंड इन द नाइट। ठीक है, वो क्या करता है, लैंड को कूल करता है, और इन द नाइट द लैंड कूल्स डाउन मच फास्टर देन द सी। ठीक है, जो आपके रात के समय में क्या होता है, लैंड क्या होता है, जल्दी कूल हो जाता है सी के अपेक्षा। द वार्म एयर एबव द सी राइजेज अप, जो वार्म एयर होता है सी के ऊपर वो राइजेज अप हो जाता है। द कोल्डर एयर एबव द लैंड रसेस टू टेक प्लेस, और जो कोल्डर एयर होता है लैंड का वो क्या करता है, उसकी जगह को ले लेता है। दिस रिजल्ट इन लैंड ब्रिज, और इसकी वजह से आपका क्या होता है, लैंड ब्रिज होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आ जाते हैं रेडिएशन ऑफ हीट। हीट एनर्जी कैन ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स जस्ट लाइक लाइट। ठीक है, जो हीट एनर्जी होता है वो ट्रेवल करता है वेव्स के फॉर्म में, जैसे कि लाइट। दिस वेव्स बोथ हीट एंड लाइट एंड मेनी अदर टाइप्स ऑफ वेव्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो ये जो वेव्स होते हैं जैसे कि हीट और लाइट वेव्स हो गए, और मेनी अदर टाइप ऑफ वेव्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। एनर्जी ट्रेवलिंग इन दिस फॉर्म इज कॉल्ड रेडिएशन, और जो एनर्जी ट्रेवल होता है इस फॉर्म में उसको हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन। जस्ट लाइक लाइट कैन ट्रेवल इन डिफरेंट मीडिया, जैसे कि लाइट आपका क्या होता है, डिफरेंट मीडिया में क्या करता है, ट्रेवल करता है, सच एज एयर एंड वाटर एंड इन वैक्यूम। हीट रेडिएशन कैन आल्सो ट्रेवल इन डिफरेंट मीडिया एंड इन वैक्यूम। ठीक है, जैसे कि आपका जो लाइट एनर्जी होता है वो क्या एयर में, वाटर में और वैक्यूम में क्या करता है, ट्रेवल करता है। उसी तरीके से हीट रेडिएशन भी आपका क्या सभी मीडियम में क्या करता है, वो ट्रेवल करता है। ऑल बॉडीज गिव्स आउट एनर्जी दैट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, तो सभी बॉडीज क्या करते हैं, एनर्जी निकालते हैं जो कि ट्रेवल करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन के फॉर्म में वो ट्रेवल करते हैं। मस्ट लाइक लाइट थ्रू स्पेस। ठीक है, लाइट की तरह स्पेस में। एनर्जी फ्रॉम द सन रीचेज अस थ्रू रेडिएशन, जो एनर्जी होता है सन से वो क्या होता है, हमारे पास पहुंचता है, किस फॉर्म में, रेडिएशन के फॉर्म में। बॉडीज दैट एब्जॉर्ब दिस रेडिएशन बिकम्स हॉट, और जो बॉडीज उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है वो क्या हो जाती है, हॉट हो जाती है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज एब्जॉर्ब बाई अ बॉडी डिपेंड ऑन इट्स कलर, जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी होती है जो कि उसके द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है किसी बॉडी के द्वारा, वो उसके कलर पे डिपेंड करता है। बॉडीज दैट आर ब्लैक एब्जॉर्ब्स मोर ऑफ द रेडिएटेड हीट देन
वाइट बॉडीज। तो जो बॉडीज होती हैं ब्लैक कलर की वो क्या होती हैं, ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है, वाइट बॉडीज़ के अपेक्षा। वी फील मोर कंफर्टेबल वेयरिंग वाइट एंड लाइट कलर्ड क्लॉथ्स इन समर। तो हम ज़्यादा कंफर्टेबल क्या करते हैं, फील करते हैं वाइट और लाइट कलर के जो क्लॉथ्स होते हैं समर सीजन में। गर्मी समय में हम लाइट कलर के या तो वाइट कलर के जो शर्ट्स होते हैं उसको कपड़े पहनना हम क्या करते हैं, ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कम हीट एब्जॉर्ब करता है। और अगर हम डार्क कलर के, ब्लैक कलर के जब हम कपड़े पहनते हैं तो वो क्या करता है, ज़्यादा हीट एनर्जी दैट मीन्स रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, तो हम ज़्यादा गर्मी फील करते हैं। दिस इज़ बिकॉज वाइट क्लॉथ्स एब्जॉर्ब्स अ लेसर अमाउंट ऑफ हीट देन डार्क कलर एंड देयरफॉर कीप अस कूलर। ठीक है, ये इस वजह से होता है कि जो वाइट कलर के क्लॉथ्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं लेस अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करते हैं देन डार्क क्लॉथ के अपेक्षा वो क्या करते हैं, लेस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं एंड देयरफॉर कीप अस कूल, और इस वजह से वो हमको क्या करते हैं, कूल रखते हैं। द रिवर्स अप्लाइज इन विंटर, वी आर मोर कंफर्टेबल इन डार्क क्लॉथ्स। और इसी वजह से, इसी तरीके से हम क्या ठंडी के समय में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं डार्क कलर के कपड़े पहनने में। दिस इज बिकॉज वी नीड टू एब्जॉर्ब एज मच हीट एज पॉसिबल फ्रॉम आवर सराउंडिंग टू कीप आवर सेल्फ वार्म। वो इस वजह से होता है कि जो हमारे सराउंडिंग में हम ज़्यादा से ज़्यादा हीट एनर्जी क्या करना चाहेंगे, एब्जॉर्ब करना चाहेंगे अपने आप को गर्म रखने के लिए। एंड डार्क क्लॉथ्स एब्जॉर्ब मोर हीट देन लाइट कलर वंस। और जो डार्क कलर के कपड़े होते हैं वो क्या ज़्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं लाइट कलर के अपेक्षा। द रिवर्स इज आल्सो ट्रू। ठीक है, जो आपका रिवर्स है वो भी क्या होता है, ट्रू होता है। ब्लैक एंड डार्क बॉडीज रेडिएट मोर हीट एनर्जी देन लाइट कलर बॉडीज। ठीक है, जो ब्लैक और डार्क कलर की बॉडीज होती हैं वो ज़्यादा हीट एनर्जी रेडिएट करती हैं लाइट कलर बॉडीज के अपेक्षा। ठीक है, In the above activity, you can confirm that the heat energy reaches our hand is being carried by radiation. ठीक है, जैसे कि ये जो एक्टिविटीज़ के थ्रू एक जो एक्टिविटी है दी गई है आपकी, ठीक है, उसके थ्रू ये कंफर्म हो गया कि हीट एनर्जी जो है रिचेज अपने हाथों तक आता है बाय द रेडिएशन के थ्रू एंड नॉट बाय कन्वेक्शन के थ्रू ना होके वो क्या होता है आपका, किसके थ्रू आता है, आपके रेडिएशन के थ्रू। होल्ड योर हैंड अ लिटिल बिलो द बल्ब। ठीक है, क्या करो, एक बल्ब के नीचे अपना हैंड क्या करो, लगाओ। द हीट दैट यू फील बिलो द बल्ब इज मोस्टली ड्यू टू द रेडिएशन। तो हीट जो बल्ब के नीचे आपको हीट जो फील होगा वो किसकी वजह से होता है, रेडिएशन के थ्रू। एज हॉट एयर ऑलवेज राइजेज अप, जैसा कि हॉट एयर आपका क्या होता है, राइजेज अप होता है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन। हीट रेडिएशन ट्रेवल इन वैक्यूम एंड इन एयर जस्ट लाइक लाइट रेज। हीट रेडिएशन क्या होता है आपका, वैक्यूम में भी ट्रेवल करता है जैसे कि आपके लाइट रेज ट्रेवल करते हैं। दिस इज वाई इलेक्ट्रिक रूम हीटर हैव मिरर बिहाइंड द हीटिंग कॉइल। ठीक है, इसी वजह से आपका जो इलेक्ट्रिक रूम हीटर होता है उसके पीछे क्या होता है, मिरर लगाया जाता है। ठीक है, बिहाइंड द जो आपका हीटिंग कॉइल होता है उसके पीछे क्या लगाया जाता है, मिरर लगाया जाता है। दिस रिफ्लेक्ट द हीट रेडिएशन रेडिएटेड बाय द हीटर कॉइल टू द फ्रंट ऑफ द हीटर। ये क्या करता है, ये जो देखिए आपका क्या है, रूम हीटर है, इसके पीछे मिरर लगाया जाता है। ठीक है, तो ये जो कॉइल है वो क्या करता है, वहाँ से हीट एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है और सामने की तरफ क्या करता है, पूरे हीट एनर्जी को भेजता है। दिस वे द हीट रेडिएट इन द डायरेक्शन बिहाइंड द हीटर इज नॉट वेस्टेड बट रीडायरेक्टेड टू द फ्रंट। और इस वजह से क्या होता है कि जो हीट आपके पीछे की तरफ जाता है उसको क्या कर देता है, सब कुछ वो क्या होता है, वेस्ट ना होके क्या होता है, सब के सब सामने की तरफ आ जाते हैं और आपका हीट एनर्जी वेस्ट ना होके क्या होता है, आपका पूरी तरीके से उपयोग में आ जाता है। सोलर पैनल यूज्ड इन द हाउस होल्ड फॉर हीटिंग वाटर। सोलर पैनल जो कि आपका क्या होता है, घरों में इस्तेमाल किया जाता है वाटर को हीट करने के लिए। आर डिजाइन टू मैक्सिमाइज द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम द सन। उसको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि वो अधिक से अधिक क्या करे, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करे जो कि सन से क्या होता है, आता है। अ ब्लैक मेटल शीट इज यूज्ड टू इंक्रीज द हीट एब्जॉर्प्शन। और उसमें जो ब्लैक मेटल शीट इस्तेमाल किया जाता है वो इंक्रीज क्या करता है, हीट एब्जॉर्प्शन को क्या करता है, हीट एनर्जी को क्या करता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक आपका क्या है, प्रिवेंटिंग लॉस ऑफ हीट। लॉस ऑफ हीट को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। अ थर्मोफ्लास्क इज गुड एग्जांपल ऑफ हाउ हीट लॉस
बाई ऑल थ्री मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। ठीक है, तो एक जो थर्मोफ्लास्क होता है वो क्या होता है, आपका एक गुड एग्जांपल होता है कि कैसे जो हीट लॉस होता है, ये थ्री मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र है जैसे कि कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन को कैसे उनका जो हीट लॉस होता है उसको कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है, कैसे कम किया जा सकता है, वो क्या है आपका थर्मोफ्लास्क। ठीक है, थर्मोफ्लास्क आपका क्या है, एक गुड एग्जांपल है। लेट अस सी हाउ दिस इज़ डन। तो हम देखते हैं कि कैसे इसको किया जाता है, मतलब कैसा इसमें होता है। हीट लॉस ड्यू टू कंडक्शन इज मिनिमाइज बाय यूजिंग इंसुलेटिंग मटेरियल सच एज प्लास्टिक। जो हीट लॉस होता है कंडक्शन के थ्रू उसको मिनिमाइज कैसे किया जाता है, इंसुलेटिंग मटेरियल के थ्रू, जैसे कि प्लास्टिक। इंसुलेटिंग मटेरियल जो कि हीट ट्रांसफ़र ना करता हो। ठीक है, तो आपका क्या है, प्लास्टिक एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, उसके थ्रू क्या किया जाता है, उसको हम उसकी हीट लॉस को हम रोक सकते हैं। For the outer casing and the cap of the thermoflask, the inner jar is double-walled bottle made of glass और स्टेनलेस स्टील। ठीक है, तो प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं फॉर द आउटर केसिंग, मतलब बाहरी परत के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक का। एंड द कैप ऑफ द थर्मोफ्लास्क, और उसका कैप भी क्या करते हैं, प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। द इनर जार इज डबल वॉल्ड बॉटल मेड ऑफ ग्लास और स्टेनलेस स्टील, और जो उसका अंदर वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है आपका डबल वॉल्ड बॉटल। डबल वॉल्ड क्या होता है, वाटर होता है, जो कि क्या होता है आपके ग्लास से बने होते हैं या तो स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं। द स्पेस बिटवीन द टू वॉल्स इज अ वैक्यूम, और जो दो वॉल्स होते हैं इसमें, जो आपके दो वॉल्स हैं उसमें क्या होता है कि वैक्यूम क्रिएट रहता है। ठीक है, सो दैट हीट लॉस ड्यू टू कंडक्शन इज मिनिमाइज, जिसकी वजह से आपका जो हीट लॉस होता है कंडक्शन में वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है। This also reduces heat loss due to the convection and there are no air molecules to carry heat away। ठीक है, और इसी वजह से क्या होता है, this also reduce, ये क्या करता है, हीट लॉस ड्यू टू कन्वेक्शन, कन्वेक्शन के थ्रू जो हीट लॉस होता है उसको भी क्या कर देता है, रोक देता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे कोई भी एयर मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं जो कि हीट को क्या बाहर ले जा सके। हीट लॉस ड्यू टू रेडिएशन इज मिनिमाइज, हीट लॉस जो कि रेडिएशन के थ्रू होता है वो भी क्या होता है, मिनिमाइज कर दिया जाता है। बाय मेकिंग द सरफेस ऑफ द जार हाईली रिफ्लेक्टिव। ठीक है, वो किस तरीके से जो आपका जार होता है उसका जो सरफेस होता है उसको, जार का जो सरफेस होता है उसको हाईली रिफ्लेक्टिव बना दिया जाता है। सो दैट द हीट रेडिएशन आर रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द जार, जिसकी वजह से आपका जो हीट रेडिएशन होता है वो रिफ्लेक्टेड बैक हो जाता है, मतलब बैक रिफ्लेक्ट हो जाता है जार में। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसमें आपका जो थ्री टाइप्स के हीट ट्रांसफ़र हैं जैसे कि कन्वेक्शन हो गया, कंडक्शन हो गया और रेडिएशन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, और इसमें आपका क्या होगा कि कैसे हम हीट ट्रांसफ़र को रोक सकते हैं, किस तरीके, कौन सा प्रोसेस है, तो उसका जो आपका मेन आपका जो एग्जाम्पल है वो आपका क्या है, थर्मोफ्लास्क। ठीक है, तो थर्मोफ्लास्क जो हम रेगुलर मिल्टन का या तो जो भी हम घरेलू इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि आप देखते हो ना कि कोई भी सामान रख दो तो क्या होता है, कोई भी गर्म वस्तु रख दो, ठीक है, चाय रख दो, वाटर रख दो, तो क्या होता है, लंबे समय तक चलता है। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, थर्मोफ्लास्क, और वो क्या करता है, आपके हीट एनर्जी को लॉस होने से बचाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, आई होप। ठीक है, तो ओके, बाय एवरीवन, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।